डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स के बारे में। इन द फर्स्ट लेक्चर एक्चुअली वी टॉकिंग अबाउट द सोशल ग्रुप्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ग्रुप्स, एंड इन द सेकंड एक्चुअली lecture we discussed about the types of the social groups, and in the second lecture we also discussed about the primary social groups. अब जो ये थर्ड हमारा लेक्चर जा रहा है तो ये है सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स के बारे में। सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स के बारे में, और इसमें हम जानेंगे सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स की डेफिनेशन के बारे में, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स, एंड देन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स के बारे में। तो पहले जान लेते हैं डेफिनेशन ऑफ द सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स के बारे में, यानी जो डेफिनेशन है सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो यू कैन लुक एट द स्क्रीन। तो वहाँ पर एक डेफिनेशन है जो एक सोशलॉजिस्ट ने दी है जिसका नाम है पीएच एंडिस, और पीएच एंडिस के हिसाब से जो है द सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स के बारे में जो उसने डेफिनेशन दी है, दैट्स लाइक दिस: सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स आर दोज दैट आर रिलेटिवली कैजुअल एंड इम्पर्सनल in their relationships. Relationships in them are usually competitive rather than mutually helped. तो जब हम इसको देखते हैं, इस डेफिनेशन को जब हम देखते हैं, ये डेफिनेशन बेसिकली बात करते हैं इसके जो रिलेशंस होते हैं वो कैजुअल होता है और इम्पर्सनल होता है, कोई पर्सनल रिलेशंस नहीं होते हैं। यानी जब हम देखते हैं प्राइमरी सोशल ग्रुप्स में, उसमें रिलेशन जो है मोर और लेस जो है पर्सनल रिलेशन होते हैं, और जब हम इसकी बात करते हैं और इसमें कुछ हद तक जो है कॉम्पिटिटिव होते हैं बनस्पत के म्यूचुअल रिलेशंस की जब हम बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हम सेकंड डेफिनेशंस की बात करते हैं। यू कैन लुक एट द स्क्रीन, और उस वहाँ पर है अनदर सोशलॉजिस्ट किंसली डेविस। किंसली डेविस कहते हैं secondary groups can be roughly defined as the opposite of everything already said about the primary groups. यानी जो हमने प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में कहा है उसका जो अपोजिट है वो सेकेंडरी ग्रुप्स है। यानी सिंपल से हम बात कहेंगे जो प्राइमरी ग्रुप्स के जो फीचर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स है, उसके अपोजिट जो बाकी ग्रुप्स है वो इसके बन जाएंगे। जैसे हम बात करेंगे जब हम प्राइमरी सोशल ग्रुप की बात करते हैं, जैसे फैमिली की बात करते हैं, उसके जो फीचर्स है उसमें म्यूचुअली हेल्प होता है, बट सेकेंडरी ग्रुप में म्यूचुअली हेल्प नहीं होता है। और जो पहला ग्रुप होता है उस जब हम प्राइमरी सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं दैट इज़ स्मॉल इन साइज, मगर जब हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करते हैं दैट इज़ लार्ज इन साइज। तो इसी तरह जब हम देखते हैं, जब हम इसको इस डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं, जो भी फीचर्स प्राइमरी ग्रुप के अपोजिट होते हैं वो आते हैं सेकेंडरी ग्रुप्स में। Now we will discuss about the characteristics of social groups के बारे में। यानी आज हम बात करेंगे सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स के बारे में। जो पहला पॉइंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट इज लार्ज इन साइज। हाँ जी, लार्ज इन साइज। जो प्राइमरी सोशल ग्रुप है दैट इज स्मॉल इन साइज, बट जब हम सेकेंडरी सोशल ग्रुप की बात करते हैं दैट इज लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज जो है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सभी जो है दे आर लार्ज इन साइज। यानी जब हम देखते हैं तो दे आर कॉम्पिटिटिव लार्ज इन साइज, और दे कैन हैव द मेंबर्स इवन इन लैक्स और इवन इन द करोड्स। जैसे पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो उसके मेंबर्स इवन लैक्स में होते हैं। तो यानी जो सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स है दे आर लार्ज इन साइज। जो उसका दूसरा पॉइंट है दैट इज लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। यानी जब हम प्राइमरी सोशल ग्रुप में देखते थे तो उसमें क्या था, उसमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी या जो क्लोजनेस थी वो बहुत ज़्यादा थी, बट ये कंप्लीटली उसके अपोजिट है। यानी इसमें जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है उससे कम चांसेस होते हैं। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात करता हूँ, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके जो हेड है, उसके जो चेयरमैन, मान लो जो वो दिल्ली से है, तो एक बंदा जो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है वो कश्मीर में है या वो चेन्नई में है, तो जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है वो बहुत कम रहता है सेकेंडरी ग्रुप्स में बनस्पत के प्राइमरी सोशल ग्रुप्स में। प्राइमरी सोशल ग्रुप्स में जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, मगर इसमें जो है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी के बहुत सारे कम चांसेस होते हैं। तो नाउ टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट दैट इज द वॉलंटरी मेंबरशिप। यानी जब हम सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं इसमें वॉलंटरी मेंबरशिप होती है। जैसे आप किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनना चाहते हो, आप एक वॉलंटरी उसको ज्वाइन कर सकते हो और उसके एक मेंबर बन सकते हो, या किसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, या किसी कम्युनिटी के, या किसी एनजीओ के, या किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के। अगर आप उसका मेंबर बनना चाहते हो तो आप वॉलंटरी उसके मेंबर बन सकते हो। यानी इसमें जो थर्ड पॉइंट है वॉलंटरी मेंबरशिप, आप वॉलंटरी उसका हिस्सा बन सकते हो। पर जब हम देखते हैं प्राइमरी सोशल ग्रुप, जैसे एक फैमिली का आप एक हिस्सा हो, मोर और लेस जो है उसमें उतना ज़्यादा वॉलंटरी नहीं रहता है जितना कि सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स है। मोर और लेस जो है सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स में तकरीबन हर एक सोशल ग्रुप में जो है वॉलंटरी मेंबरशिप होती है।
जो थर्ड पॉइंट है दैट इज इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनालिटी। जब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनालिटी की, सेकेंडरी सोशल ग्रुप जो है खासतौर इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो है, इस इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में जो है, या इस पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो असर है वो है सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स के बारे में। जो सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कम्प्लीटली मोल्ड होती है, आपकी जो परसेप्शंस है, आपके जो आइडियाज़ है, आपके जो बिलीफ्स है, आपके जो आपकी जो सोच है, उस पर पूरा जो है कंट्रोल रहता है आज सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स के बारे में। जैसे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये पूरा शेप आउट करती है आपकी सोच को। यानी जो आपकी जो पर्सनालिटी है वो पूरा इन्फ्लुएंस होती है बिकॉज ऑफ सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स। तो यू कैन लुक एट द स्क्रीन, देयर इज द फिफ्थ पॉइंट दैट इज द इम्पर्सनल रिलेशनशिप। जब हम इम्पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, जो प्राइमरी सोशल ग्रुप उसमें है उसमें मोर और लेस जो है पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा होता है, जैसे फैमिली की हम बात करते हैं। मगर इसमें जो रिलेशन होता है वो बहुत हद तक जो है इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है, यानी इसमें उतना ज़्यादा जो है वो कॉर्डियल रिलेशंस नहीं होते, या कॉर्डियल रिलेशंस उतने ज़्यादा फ्लोरिश नहीं होते हैं। जैसे आप किसी बड़े डिपार्टमेंट के हिस्सा हो, जैसे आप रेलवे डिपार्टमेंट के आप हो, जैसे सेकेंडरी सोशल ग्रुप रेलवे डिपार्टमेंट के आप एक मेंबर हो, तो बट उसमें उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप नहीं होता, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता है, मोर और लेस जो है इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है। Now you can look at the sixth point, that is the indirect communication. Same, it is the opposite of the primary social group. यानी प्राइमरी सोशल ग्रुप में क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, और इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। प्राइमरी ग्रुप जैसे फैमिली में है उसमें हम फेस टू फेस बात करते हैं, और अक्सर जो कम्युनिकेशन वो फेस टू फेस होता है। बट जब हम इसमें होता है, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ट्रेड यूनियन है, कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप उसका एक हिस्सा होता है, अगर आपके साथ वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली आपके साथ कम्युनिकेट मोस्टली नहीं करते, तो वो सहारा लेते हैं मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, सच एज रेडियो की हेल्प लेते हैं, टेलीविजन की हेल्प लेते हैं, न्यूज़पेपर की हेल्प लेते हैं, मैगजीन की हेल्प लेते हैं, कभी टेलीग्राफ की हेल्प लेते हैं। यानी जब भी उनको कन्वे मैसेज करनी होती है अपने मेंबर्स के लिए, वो या तो सर्कुलर निकालते हैं, यानी उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशंस नहीं। Now we will discuss about the seventh point, that is the group structure। जब हम ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करते हैं सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स के बारे में, सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स का जो ग्रुप स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। फॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसमें एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है, यानी फॉर्मल अथॉरिटी हैज़ बीन सेटअप, और उसमें क्या होता है, हर एक को अपने अपने जो पावर्स है वो डेजिग्नेट किए गए होते हैं। यानी जो उसमें जो पावर्स होते हैं उनका पूरा जो है डिवीजन ऑफ लेबर हुआ होता है। जैसे हम एक यहाँ पर मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ पॉलिटिकल पार्टी की, उसमें एक चेयरमैन होता है, उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, उसमें एक सेक्रेटरी होता है, यानी उसमें जो पावर्स है वो पूरे जो है अच्छे से है यानी स्ट्रक्चर्ड किया गया, यानी इसका जो ग्रुप स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल है। बेनस्बित के फैमिली यानी जो प्राइमरी सोशल ग्रुप है उसमें मोस्टली एक हेड होगा, तो बाकी उस तरह ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मल मोस्टली नहीं होता, वो उसमें इनफॉर्मल होता है। बट इसमें जो ग्रुप स्ट्रक्चर है मोर और लेस जो है वो फॉर्मल होता है। तो ये थे हमारे जो पॉइंट्स थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स, यानी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स जो है वो क्या कौन सा रोल अदा करते हैं हमारी जिंदगी में। यू कैन लुक एट द स्क्रीन, द सेकेंडरी ग्रुप्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आ मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। जो हम आज की मॉडर्न और इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा जो रोल है वो सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स का होता है, बिकॉज आज जो सिटीज़ और आज जो पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे हम सेकेंडरी ग्रुप्स की बात करते हैं, जो सेकेंडरी ग्रुप्स है जिसे देखिए, जो पहले जो सोसाइटीज़ हुआ करते जैसे नोमैडिक सोसाइटी, तो उसमें मोस्टली फैमिली का ज़्यादा रोल हुआ करता, बट आज सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स की बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की, ट्रेड यूनियंस की, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। दे आर प्लेइंग अ वेरी मच ग्रेटर रोल, और आज इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशंस। आज ज़्यादातर हम मुनहसर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स पे। यू कैन लुक एट द स्क्रीन, जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स की बात जब हम करते हैं, तो सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स इसके जो है इन्यूमरेबल काइंड्स आज हमारे पास है, यानी जो काउंटलेस जो है सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स आज हमारे पास है। यानी आज हमारी ज़िंदगी जो है वो शेप आउट होती है बिकॉज ऑफ सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स के है। और जब हम सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं, वो कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स आपके यहाँ जो है रोल प्ले नहीं करते हैं, चाहे वो
पॉलिटिकल की बात करते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है, इकोनॉमिक की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो इकोनॉमिकल अलायंसेस होते हैं, इकोनॉमिकल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कमर्शियल की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल की बात करते हैं, रिलीजियस की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं। यहाँ पर हर जगह जो है सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स एंटर्ड हुए हैं। जैसे एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें मोस्टली टीचर्स फोरम होता है, या उसमें स्कूल एसोसिएशन होती है, या उसमें कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन होती है। तो सेम इज़ द केस विद द कल्चरल जब हम बात करते हैं, यानी ये जो सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स है ये बहुत हद तक जो है हम पे असरअंदाज होते हैं, हमारे पर्सनलिटी पे असरअंदाज होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है शेप आउट करने में। दैट्स वाई इट हैज़ अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। और उसके बाद जब हम बात करते हैं मोर देन प्राइमरी ग्रुप, द सेकेंडरी ग्रुप्स आर डोमिनेटिंग आवर लाइव्स। यानी आज की जो मॉडर्न एज में जब हम देखते हैं तो खासतौर जो आज की जो एज है उसमें सेकेंडरी ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं हमारे प्राइमरी ग्रुप्स पे। ये नहीं कि फैमिली आप पे असरअंदाज नहीं हो रही है, ये नहीं कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो असरअंदाज नहीं हो रहे हैं, मगर जो सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स है वो ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। तो इसलिए जो सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स है वो कुछ हद तक जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फोर्स का काम कर रही है। और जो आज हमारे जो मैक्सिमम जो एक्टिविटीज़ है या जो हमारे अचीवमेंट्स है वो हम मोस्टली सेकेंडरी ग्रुप में जो है वो अचीव करते हैं। जैसे हमने कहीं टॉप किया, हमने कहीं मेडल जीता, हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ की पोस्ट हासिल की या चेयरमैन की पोस्ट हासिल कर ली, या कहीं बड़ी कंपनी में सीईओ बन गए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये सेकेंडरी ग्रुप में हम ये जो पॉसिबिलिटीज़ है ये सेकेंडरी ग्रुप में ही होती है। तो आई होप दैट आपको इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स के बारे में जो है थोड़ा पता चला होगा।